इंपॉर्टेंट मैसेज है पहले विश्वासियों के लिए। जब आप 40 फास्टिंग में थे, आपकी लालसाएं सोई हुई थी। अब वो अचानक से जैसे ही 40 आज फास्टिंग खत्म होंगी, वो जागने की कोशिश करेंगी, वो जागेंगी। जागने की ऐसे धीरे धीरे, एकदम से व्यक्ति नहीं, ऐसे धीरे धीरे जागता है, आंखें खुलती, एक्टिव होता है, ऐसे वो जागने की कोशिश करेगी। लेकिन हम शैतान की चालों से अनजान नहीं, इसलिए कलीसिया को अगुवाई करना और अलर्ट करना और सिखाना आगे क्या करना है 40 फास्ट खोलने के बाद, ये जरूरी है। आपको सेल्फ कंट्रोल रखना है, अधिक ज्यादा नहीं शारीरिक बन जाना खाने के द्वारा, अभिलाषाओं के द्वारा। ये एकदम से लोगों को गिरा देता है, क्योंकि एकदम से फोर्स आती पीछे से। आपको प्रार्थना उपवास की बेदी आज घोषणा करके ही उपवास खोलना है, समझ पा रहे हैं? क्योंकि लिखा है प्रार्थना में लगे रहो कि परीक्षा में ना पड़ जाओ, लिखा है ना, प्रार्थना में लगे रहो। तो फास्टिंग खोल सकते हैं पर प्रार्थना नहीं छोड़ सकते। कितने लोग समझ पा रहे हैं हम कहां पर पहुंच चुके हैं? समझ पा रहे हैं? तो 40 उपवास के बाद अब घिर के पीछे ना चले जाना, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला। मान लो 40 के बाद वो कहे मैंने तुझे ये ग्रेस दे दी है, तुम गिर जाओ, ग्रेस वही पर खड़ी है, 40 पर ही तुम पीछे चले गए, ग्रेस वही है। फिर तुम कभी उठोगे, आओगे, वही ग्रेस वही है, तुझ पर फिर ठहरेगी, तुझे आगे के लिए अनुग्रह देगी, ताकत दे। तुम बोले 40 रोजे रखे थे प्रभु, रिजल्ट दे। उसने कहा ये भी कहा था मुझ में बने रहना तो फल लाओगे। 40 रोजे के बाद भी बने रहना जरूरी है कि तुम फल लाओ। अब जो नहीं आ रहा था पहले, अब वो 40 में वो बंधन टूट चुके हैं। जो फल नहीं आ रहा था वो आएगा, पर लाना है, मेंटेन करके चले। तो अब क्या करना है? प्रभु ने मुझे बताया, प्रभु ने कहा कि जब तक तुम कुछ ठानते नहीं हो तब तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं होगा। ठानना होगा मन में ठानना, ये वर्ड दिया आपको, शॉर्ट में याद रखना। तो मन में ठानना है कुछ। आज 21 दिन की हम वाचा बांधेंगे, आज ठानेंगे मन में। क्या आपको प्रभु ने मुझे ये प्रकाशन दिया है, आपको दिन में 3 टाइम प्रार्थना करनी है। कल सोमवार से शुरू करना है, दिन में 3 टाइम प्रार्थना। परमेश्वर के साथ संबंध सबसे महत्वपूर्ण है, इसे याद रख लेना। लाइन को बोलो, बार बार अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर के साथ संबंध, दिन में 3 टाइम 1 घंटा प्रार्थना करना सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार से, कामों से, बिजनेस से महत्वपूर्ण है। बोले आमेन। जी उठने की सामर्थ्य में अगर आपने इस बात को नहीं समझा, आज फास्टिंग के दिन ध्यान से सुनना, आपको अलर्ट रहेगा। ओके, आज 40 फास्टिंग खत्म होंगे। पहला असर आपकी लाइफ में क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है कि जब आपके अचानक से आपकी फास्टिंग खुलती है, सबसे पहले आपको पता है शरीर की लालसाएं, कह सकते हो मरी नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये मरती नहीं है पूर्ण रूप से कभी भी। जब तक आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तब तक ये मरी रहती है। मैं इसे सोई हुई शब्द यूज करूंगा। और जैसे वो खुलेगी फिर से जागेगी अभिलाषाएं। क्या गलती नहीं करनी, वो गलती। आज के विश्वासी गलती क्या करते हैं? जहां तक वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, बहुत आत्मा में आ जाते हैं। किस समय जब आत्मा में आएंगे ना, 40 रोजे रखे, 21 रखे, कुछ खास समय हुआ प्रभु को खोजने का, जा तो ज्यादा ही आत्मा में आ जाएंगे। फिर आत्मा के आने के बाद जा तो टोटली फिर शरीर में चले जाते हैं, जैसे पाप में चले जाना, गिर जाना, टोटली शारीरिक जीवन में चले जाना। ये संदेश है आज आप समझना है। आपको ये नहीं करना, अलर्ट रहना है। अब वो समय नहीं रहे। हमने इसे सेवकाई में सीख लिया और सीखते जा रहे हैं। आपको ये ठान लेना है, पूरी चर्च को, टीम को, क्वायर को, हर एक व्यक्ति को जो यहां पर मौजूद है, ऑनलाइन है, कि अब वो समय नहीं रहे कि आप ऐसे जिए कि जब आत्मा में हुए तो पूरा आत्मा में, जब शरीर में आए तो पूरा शरीर में हो गए। क्या प्रभु इससे खुश हो जाएगा? क्या प्रभु आपके 40 दिन कुछ आत्मा में रहे से खुश हो गया? आपका बच्चा 40 दिन आपकी मम्मी जी 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 करे और 40वें दिन के बाद श्रापित करे अपने माता पिता को, आपको अच्छा लगेगा?
लिखा, मैंने एक वचन देखा कि जो पौलुस ने कहा जो प्रभु से प्रेम नहीं करता वो श्रापित है। मुझे नहीं समझ आई उसका क्या प्रकाशन था, पर मैंने वचन को पढ़ा। कलीसिया को वो अपनी कहता है, इतना समझाने के बाद भी, शायद वो ये कहना चाहता है, इतना समझाने के बाद भी, इतना बताने के बाद भी तुम्हारे साथ रहा मैं, इतना आत्मिक होने के बाद। मैं कई बार सोचता हूं कि प्रेरितों के ऊपर जो यीशु के साथ का समय था, उसके बाद चेलों ने पवित्र आत्मा का, उसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि उन्होंने टेस्ट किया पूर्ण रूप से। तो क्या हो सकता है एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा जीने का? पौलुस कहता, देख मैं इतना पवित्र आत्मा से भरकर तुम्हारे बीच में रहा, अगर फिर भी मेरे जाने के बाद तुम प्रेम ना करो प्रभु से, तुम श्रापित हो। देखो क्या बात। तो अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये वचन अब साइड पे कर दो। मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप एक बार आत्मिक हुए, उसके बाद शरीर में जीने के बाद पाप में कल गिर गए, क्या फायदा होगा 40 फास्टिंग का? क्या फायदा होगा? ये समय ऐसा नहीं रहा चलने का। आपको अभी आगे देखना है कि मुझे क्या करना है। तो जा तो आप आत्मिक हो जाते हैं, जा तो पूरा शरीर बन जाते हैं, पूरा शरीर में चले जाते हैं। इसलिए आपको जब आप फास्टिंग में, तो आपको इस चीज को समझना है कि शरीर वो फिर से अभिलाषण जागने की कोशिश करेंगे। एकदम से आपको भूख लगने लगेगी, तो आपको ख्याल रखना है। आप कई लोगों को लगता है कि मैं 40 रोजे रखे, मैं सूख गया, मैं पतला हो गया। समझ पा रहे हैं? मैं आपको बताऊं, 40 रोजे तुम फास्टिंग रखे ना, जितना वेट तुम्हारा कम हुआ है, उसके बाद तुम इतना खाते हो, 10 दिनों में तेरा वेट कवर हो जाता है। 10 दिन में कवर हो जाता है, उससे भी बढ़ जाता है कईयों का। एक व्यक्ति ने बोला, कहता है पास जब मैं फास्टिंग के बाद खोलता ना, खोलने के बाद मेरा वेट बहुत बढ़ जाता है, खाना बहुत खाया जाता है, क्योंकि सोई हुई आत्मा कहती है आने दे, कितने समय से भूखी थी। शरीर की अभिलाषा कहती आने दे। होते ना कैसे खाते, कोई चावल खाते हाथों से, ऐसे खाते ना वो बना के गोल सा, वो कहते गोला गोला छोड़ो, आने दो। समझ पा रहे हो? स्टाइल छोड़ो। तो वो ही काम होता है, आपको ध्यान में रखना है। शरीर ऐसा करना चाहेगा, उसके लिए करना क्या है वो भी मुझे आत्मा में मिला है आगे कलीसिया के लिए। अगुवे का काम ही यही है। तो आपको तो कभी भी जब फास्टिंग रखो, ये ना सोचो मैं माड़ा हो जाऊंगी, मैं पतली हो जाऊंगी, क्योंकि उसके बाद वेट बढ़ना इजी है, कम करना मुश्किल होता है। फास्टिंग के बाद ज्यादा आपको सेल्फ कंट्रोल रखना है, अधिक ज्यादा नहीं शारीरिक बन जाना खाने के द्वारा, अभिलाषाओं के द्वारा। ये एकदम से लोगों को गिरा देता है, क्योंकि एकदम से फोर्स आती पीछे से। तो आपको अलर्ट रखना है, आपको इसके विषय में काम करना है। आपको प्रार्थना उपवास की बेदी आज घोषणा करके ही उपवास खोलना है। समझ पा रहे हैं? उपवास, प्रार्थना, वचन, प्रार्थना, उपवास, वचन की बेदी बनाकर ही आपको फास्टिंग खोलना है। जब अगली वेदी आपकी कोई तैयार नहीं, आप खोलेंगे, शैतान को मौका देंगे। लेकिन शैतान को अवसर ना दो। आपको अगली वाचा को बांधना है, ताकि शरीरक होकर आप पाप में ना घिर जाएं। समझ पा रहे हैं ये पॉइंट? ताकि आप शरीरक होकर, जब फास्टिंग खुलेगी, आप शरीरक होकर, मतलब जो कुछ आपने नहीं किया, शरीर कहेगा सब कुछ कर। जैसे एक व्यक्ति खाने वाला व्यक्ति देखे ना फास्टिंग में, कईयों ने ये टेस्ट किया होगा, जो देखा होता है ना फास्टिंग के टाइम, बहन कुरकुरे खा रही है, कोई लेज खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई परोठा खा रहा है, मतलब मेरे लिए रख लो, मेरे लिए रख लो, मतलब खोलने के बाद वही खाना है जो देखा है। कितने लोगों को पता है ऐसा होता है? वही खाना है, मतलब वही जो ये होना चाहिए। जब खुलती है फास्टिंग, फिर कुछ नहीं खाया जाता है। उस समय लगता है पता नहीं क्या कुछ खा लेंगे हम जब खुलेगा। इसी तरह शरीर का अभिलाषाएं उठना चाहेंगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि लिखा है प्रार्थना में लगे रहो कि परीक्षा में ना पड़ जाओ। लिखा है ना, प्रार्थना में लगे रहो। तो फास्टिंग खोल सकते हैं,
पर प्रार्थना नहीं छोड़ सकते। कितने लोग समझ पा रहे हैं हम कहां पर पहुंच चुके हैं? हाँ, ओके, बजानी है तो खुल के बजाओ ना, ये क्या। आप फास्टिंग खोल सकते पर प्रार्थना नहीं छोड़ सकते। प्रार्थना एक ऐसा कार्य है जिसे आप कभी नहीं छोड़ सकते। उसने कहा जब तुम छोड़ोगे शैतान को मौका दोगे गिराने का, बाइबल में लिखा है, अब तुम्हारे ऊपर। हमें ये समझ आ गया कि नहीं, हम कभी शरीर कभी आत्मा में ऐसे नहीं चल सकते। हमें निरंतर अपने आप को बनाए रखना जरूरी है। सेवकों को समझ आ गया, लोगों को समझ आ गया कि अब ये समय नहीं रहा कि हम कभी शरीर कभी आत्मा में आ जाएं, कभी शरीर में आ जाएं, कभी आत्मा में आ जाएं। जब शरीर में तो पूरा शरीर में पाप में गिरे रहे, जब आत्मा में आ गए तो आत्मा में आ जाए, ये नहीं। उसने कहा तुम्हें कभी बहुत आत्मिक कभी बहुत शरीरक, मुझे ये पसंद नहीं है। प्रभु आज कह रहे हैं, प्रभु ये चाहते हैं कि जब तुम आत्मिक बनो, ओ मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पर, जब तुम आत्मिक बनो, जब मान लो 40 रोजे, मान लो तुम यहां चल रहे हो, तुमने 40 रोजे रखे। एक दौड़ने वाला व्यक्ति क्या तुम लगातार दौड़ सकते हो? कोई है जो लगातार दौड़ता ही रहेगा? एक फिल्म थी बनी, दौड़ता ही रहा एक बंदा, दौड़ ही जाता है। क्या तुम लगातार दौड़ सकते हो? सांस लेते हो ना, अब आप प्रकाशन को समझना, आप दौड़ेंगे, आपको सांस चढ़ेगा, आप कहेंगे ओके, समझ पा रहे, और दौड़ेंगे, सांस चढ़ेगा, रुकेंगे। इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि तुम आत्मा में दौड़ो। ओके, 40 फास्ट तुम दौड़ रहे थे, ओके, अब क्या करना है? फास्टिंग नहीं खोल रहे तुम सांस ले रहे हो, थोड़ा सा समझ पा रहे हो? तुम्हें सांस लेना है। सांस कैसे लेना है? खाना छोड़ दिया पर प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे। अगर प्रार्थना छोड़ दी, प्रार्थना में लगे रहो तो कि परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना छोड़ दी तो यहां पर सांस ले रहे होंगे, नीचे सांप डस जाएगा। यहां सांस ले रहे होंगे, कहते हैं मैं तेरी एड़ी को डसेगा, पैरों के नीचे है, वो पैरों से नीचे से निकलेगा, क्योंकि तूने पैर धीरे हो गए तुम, वो पैरों के बीच तूने कस के पकड़ा था उसे, वो पैरों से शैतान निकलेगा, डसेगा। उसका जगह पैरों के नीचे है, उसे पैरों के नीचे ही रहने दे। हालेलुया। फास्टिंग खुलने के बाद भी उसे जगह ना दे, उसे मौका ना दे, पैर के नीचे आने का मौका ना दे, मौका ना दें उसे पैर के नीचे रखें। तो अब जब आप सांस ले रहे हैं, ओके, अब आप मान लो कोई व्यक्ति गिर गया, इसने प्रार्थना फास्टिंग के बाद पूरा शरीरक हो गया, शरीरक होते 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 गिर गया पाप में। अब क्या होगा? ये यहां तक आया ना 40 रोजों में, कहां जाएगा? वहीं जहां से 40 रोजे में उठा था, हो सकता है उससे पीछे चला जाए, क्योंकि पाप का असर ज्यादा है। क्या करेगा फिर? उसके बाद उठेगा, जो मैंने पहली पॉइंट की, कभी 2-3 महीने पाप में बिताएगा, फिर नहीं मैं प्रभु तेरे बिना कुछ नहीं, मैं जी नहीं सकता, मुझे खड़ा कर, 1-2 महीने खड़े होने में लगाएगा, आधा साल तो निकल गया। फिर आएगा कभी रोजे 21 रोजे 7 रखे, 2-3 रोजे शुरू करेगा, कभी 7 रखेगा, कभी 21 रखेगा, फिर 40 रखेगा, फिर 40 के बाद वहां तक आएगा। और प्रभु कहता है आगे कब बढ़ेगा? यहां आता जाएगा, पीछे जाता जाएगा, यहां आता जाएगा, पीछे जाता जाएगा। नो, ये फास्ट ग्रोइंग का साल है। तुम दौड़ते जाओ, बस दौड़ते जाओ, सांस लो। 40 उपवास के बाद आगे क्या है प्रभु? आगे मैं आज बताता हूं। ओके प्रभु, सुन लिया, फॉलो करूंगा। और आगे, ओके प्रभु, थोड़ा सा सांस लिया, रोजे ज्यादा थे कम कर लिए, थोड़ी प्रार्थना ज्यादा थी थोड़ी कम कर ली, कम कर लिया, पर छोड़ा नहीं। आगे बताएं, आगे क्या करूं? रेस्ट जरूरी है, शरीर को रेस्ट जरूरी है। थोड़ा सा तुम घूम सकते हो, पहाड़ों में जा सकते हो, कोई बार तुम एक ही माइंड में रहोगे, कभी प्रेशर पड़ जाता है। रिलैक्स हो जाओ, स्पिरिट को रिलैक्स करना। प्रार्थना, आत्मा कैसे शांत होती है? प्रार्थना में जो आत्मा शांत होती है वो पहाड़ों में नहीं, वो आपका मन शांत, शरीर आपका शांत होता है, दिमाग आपका, वो चीजें शांत होती है कि आप फौरन में थोड़ा सा घूम आए, आप फ्रेश हो जाते हैं। तो पर आपकी आत्मा केवल प्रार्थना में ही शांत होती है।
रिलैक्स होती है, चैन पाती है, आराम पाती है। समझ पा रहे हैं? तो 40 उपवास के बाद अब घिर के पीछे ना चले जाना, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला। मान लो 40 के बाद वो कहे मैंने तुझे ये ग्रेस दे दी है, तुम गिर जाओ, ग्रेस वही पर खड़ी है, 40 पर ही, तुम पीछे चले गए। ग्रेस वही है, फिर तुम कभी उठोगे आओगे, वही ग्रेस वही है, तुझ पर फिर ठहरेगी, तुझे आगे के लिए अनुग्रह देगी, ताकत देगी। पर अगर तुम बोले 40 रोजे रखे थे प्रभु, रिजल्ट दे, उसने कहा ये भी कहा था मुझ में बने रहना तो फल लाओगे। 40 रोजे के बाद भी बने रहना जरूरी है कि तुम फल लाओ। अब जो नहीं आ रहा था पहले, अब वो 40 में वो बंधन टूट चुके हैं, जो फल नहीं आ रहा था वो आएगा, पर लाना है, मेंटेन करके चले। तो अब क्या करना है? प्रभु ने मुझे बताया, प्रभु ने कहा कि जब तक तुम कुछ ठानते नहीं हो तब तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं होगा। ठानना होगा मन में ठानना, ये वर्ड दिया आपको, शॉर्ट में याद रखना। तो मन में ठानना है कुछ। आज फास्टिंग के लिए क्या कहा था? वाचा बांधी थी, ठाना था अपने। और मैं आज ये मैसेज ना दूं गुड फ्राइडे के, ईस्टर के दिन आज, तो आप आएंगे और आपको पता नहीं होगा कल क्या करना है। आपको ठानना है मन में। आपने 40 दिन ठाना था कि मुझे रोजों में रहना है। आप ऐसे नहीं थे ओके चलो देखते हैं, जैसे आप रोजा खोलेंगे चलो देखते हैं, अगर कभी कभी अगुवाई हुआ रख लेंगे। वो कभी नहीं आता, वो कभी नहीं आता। समझ पा रहे हैं? तो आपको ठानना है मन में आगे के लिए। क्या ठानना है? कम से कम मैं आपको बताता हूं। लिखा दानियल ने, अगर दानियल की किताब पढ़े, वहां पर लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। क्या किया? बोलो ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हो। दानियल ने ठान लिया कि अब यहां पर आए हो ना, पीछे नहीं जाना। समझ पा रहे हैं? अपवित्र ना हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन को दानियल के प्रति कृपा और दया से भर दिया। हालेलुया। जब आप अपने मन में ठानेंगे आज अपनी पवित्रता के लिए, अपनी प्रेयर लाइफ के लिए, अपनी आत्मिक जीवन के लिए, खास करके प्रार्थना, वचन और उपवास की बेदी के लिए, आपको वाचा बांधनी है आज, अगली, बिना वाचा के नहीं। यही है रियल मिनिस्ट्री, यही है रियल टीचिंग, यही है अच्छी चरवाही कलीसिया के लिए। तो दानियल ने वाचा बांधी। 21 दिन की उसने एक वाचा में रहा, प्रार्थना में रहा, उसका उत्तर आया प्रार्थना का, फास्टिंग में रहा, प्रभु की हजूरी में रहा। 40 के बाद हम 21 दिन की एक वाचा बांधेंगे आज, 21 दिन की। डोंट वेरी, फास्टिंग नहीं रखने वाले 40 के बाद 21। अरे फास्टिंग बोलता तो आप बोलते पास्टर को क्या हो गया है, शक हो रहा है ये आत्मा के द्वारा नहीं है। 21 दिन की हम वाचा बांधेंगे आज, ठानेंगे मन में। क्या? आपको प्रभु ने मुझे ये प्रकाशन दिया है, आपको दिन में 3 टाइम प्रार्थना करनी है। कल सोमवार से शुरू करना है, दिन में 3 टाइम प्रार्थना। जो मुझे बात आत्मा से मिली मैं आपको सौंप रहा हूं, ये टीचिंग नहीं है, ये आत्मा से मिली बात मैं आपको बता रहा हूं। 3 टाइम प्रार्थना करनी और ये आज ठानना है, वाचा बांधनी। और 21 दिन तक इसे, जैसे फास्टिंग को नहीं तोड़ा, इसे एक दिन भी तोड़ना नहीं। एक दिन टूट गया तो बाहर आ गए, समझ लेना। अब नहीं रुकेगी प्रेयर, देखना, क्योंकि आत्मा ने ये हमें दे दिया है, ये ग्रेस दी है आज हमने। आत्मा ने, आत्मा में, वो तो हमारे जीवन की उन्नति के वचन है, पर ये आत्मा के साथ बने रहने का आशीष वचन है जो पवित्र आत्मा के 40वें उपवास में आपको मिलने जा रहा है। वो ये कि आपको दिन में 3 टाइम प्रार्थना करनी, ताकि शैतान को मौका ना मिले, शरीर में ना आ जाओ। कितनी करनी? मतलब जैसे फास्टिंग था ना, फास्टिंग में कई बार हो सकता है आपने प्रार्थना मिस कर दी थी, पर मैंने कहा जो आज वाचा बंधेगी प्रभु की ग्रेस के द्वारा, आपकी प्रेयर नहीं मिस होने वाली। एक दिन भी नहीं, 3 बार तुम करोगे, ये ग्रेस मिलेगी आज। पौलुस कहता है प्रभु ने मुझे ये अनुग्रह दिया
कि मैं सामर्थ प्राप्त की, कि मैंने परिश्रम किया सबसे बढ़कर और रिजल्ट को पाया। सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं, सबसे अधिक बीमारियां चंगे की, सुसमाचार प्रचार किया, कलीसियां स्थापना की। कहता है ये प्रभु ने मुझे ग्रेस दी है, ये अनुग्रह उसका मुझ पर हुआ। आज आप पर अनुग्रह हो रहा है इस वचन के द्वारा कि आपकी आत्मा में जाएगा। आप वाचा बांधेंगे। पहली वाचा क्या बांधनी कि प्रभु मैं आज, चाहे अब बांध लेना, चाहे रात रात सोते तक घर जाके सोच लेना, चाहे अभी आत्मा में हुआ तो सोच लेना, प्रभु मैं 21 दिन तक, मैं आपको बताऊं मन्नत की प्रार्थना है, वाचा की प्रार्थना का रिजल्ट बहुत तकड़ा आता है, बहुत जबरदस्त आता है अगर ये कर किया जाए। पर लोग करना नहीं चाहते। लोग कहते देखते हैं अगर हुआ तो कोशिश करेंगे, देखते हैं, कभी नहीं होगा। वाचा बांधनी, 40 फास्टिंग वाचा थी। हमें पता है कैसा टूटना पड़ा, समझ पा रहे हैं? कैसा 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 समय आया उसमें, पर वाचा थी नहीं खोलना। कईयों के बीच में बहुत सारे आई, नहीं मेरी क्षमता नहीं, मैं ये ब्रेक ले लूं, थोड़ा थोड़ा सा ले लूं। वो आपकी क्षमता थी, आपने जैसा रखा था वो आपने किया। पर कईयों ने नहीं, प्रभु बांध दिया तो बाचा नहीं, एक मील खाना है तो एक ही खाना है, एक ही पीने का ब्रेक था तो एक ही ले, थोड़े थोड़े पीने के ब्रेक थे थोड़े थोड़े लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि खोल लेंगे। ओके, तो आपके पास एक वाचा थी, जो भी आपकी थी, समय था आपका। इसी तरह कि प्रभु दिन में 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। कल तारीख कितनी बताओ, जोर से बोले। 21। कितने दिनों की वाचा बांधनी है? 21 दिनों की। 21 दिनों में कितने हफ्ते आते हैं? 3। कितने प्रोफेटिक वर्ड आज प्रभु ने हमें दिए सेवकाई के लिए? 3। तो 21 दिन में जो 3 एतवार आने वाले हैं, मतलब 11 तारीख को ये पूरा होगा, उसमें भी एक आता है शायद 11 मई को, 11 मई को ही पूरा। तीनों एतवार हम प्रभु भोज लेंगे ताकि हमें याद आए हमने को वाचा बांधी है। प्रभु भोज का मतलब क्या है? तुम मुझ में बने रहो। जब जब तुम मेरा मांस और लहू लेते हो, तुम मुझ में और मैं तुझ में स्थिर बना रहता हूं। ऐसा नहीं कि 40 फास्टिंग के बाद मैं तुझ में ना दिखूं। तुम मुझ में, मैं तुझ में स्थिर बना रहता हूं। जब जब आप प्रभु भोज भी लेते हैं, उसमें शामिल होते हैं, अगले एतवार, उससे अगले एतवार और उससे अगले एतवार, 21 दिन पूरे होंगे। तीनों एतवार हम प्रभु भोज लेंगे और इस वाचा को स्मरण करते रहेंगे कि हमने रोज में 3 दिन प्रार्थना करनी। मैं हर संडे पूछूंगा कि आप पास निकले, आज एतवार आए हैं प्रभु भोज लेने, क्या आपने दिन में 3 टाइम प्रार्थना की? आप बोलेंगे हाँ या नहीं। तो 3 टाइम प्रार्थना के लिए इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, यार मेरी तो पार्टी थी, मेरा तो ये, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये रोजा नहीं है कि तेरी पार्टी थी, तेरा मैरिज था, तूने 3 दिन प्रार्थना का समय पास ही आपने लिखा दिया 3 टाइम। मेरे से तो एक मसीह हुंदी सी फास्टिंग, तो आप 3 की बात कर रहे हैं, वो भी खाना छोड़ने के बाद। डोंट वेरी, वो ग्रेस दे रहा है, मैं ये कह रहा हूं आपको, ग्रेस दे रहा है वो आपको ये करने। आप कहते फास्टिंग में पापा जी 1 मिनट कर पाता था, फास्टिंग में अब तो खुल जाएगी, अब तो शरीर पूरा लड़ेगा, आप 3 दिन टाइम की बात कर रहे हो। मैंने कहा ये होगा और आप खुद गवाह होंगे इसके, हालेलुया, ये होगा। और आपको ये बांधनी है और आपको 3 टाइम प्रार्थना करनी, जैसे दानियल मन में ठान लिया, आज ठान लेना। कम से कम कितनी है जो वाचा मैं आपको बताता हूं, कम से कम आपको 3 टाइम में जो प्रार्थना करनी, 1 घंटे की प्रार्थना करनी, कम से कम 1 घंटा। पतरस को क्या कहा था जब रात को सारे सो रहे थे? गुड फ्राइडे देखा प्ले, सारे चेले सो रहे थे, पतरस को प्रभु ने कहा, बार बार आकर सो, उठो प्रार्थना करो, उठो प्रार्थना करो। प्रभु ने कहा अब सोते रहो, तुम अलर्ट नहीं थे। पतरस ने बाद में इनकार किया, शरीर हावी हो गया उस पर, बाद में रोने लगा, ओ प्रभु मैंने तेरा इनकार किया था, आज आपने देखा मैंने तेरा इनकार किया था। इसलिए उसने कहा 1 घड़ी भी, प्रभु ने कहा तुम मुझसे मेरे साथ जाग नहीं पाए, 1 घंटा कम से कम। कहते 1 घंटा भी तू एक दिन में मेरे साथ बैठ नहीं पाए। याद रखो प्रभु आपसे यही बोलेंगे अगर आपने तोड़ी वाचा। बेटा 24 घंटे थे तेरे पास, 1 घंटा मांगा, 1 घंटा भी तो मुझे देख नहीं पाए दिन में पूरे, 1 घंटा भी। तो ऐसा एक दिन भी ना निकालना। और इसका जो रिजल्ट आने वाला है बहुत जबरदस्त है आपकी लाइफ में। 40 फास्टिंग के बाद भी इसका जो रिजल्ट बहुत बड़ा है आपकी लाइफ के लिए। तो 1 घंटा आपको बैठना है,
प्रभु से पूरा दिन में 1 घंटे से अधिक जितनी मर्जी प्रार्थना करनी। हो सकता है मेरे लिए ज्यादा हो ये समय, पर मैं कम से कम आपके लिए बता रहा हूं। हर एक को आप अपनी बाचा बांधनी है, आपने 1 घंटे से ज्यादा बांधनी, वो आपका पर्सनल डिसीजन है, पर कम से कम ये तो है हो ही है, ये आपके लिए चॉइस नहीं। आप जितने भी बड़े अमीर बिजी बंदे भी क्यों ना हो, ये आपके लिए चॉइस नहीं। आप इसे किन 2 पार्ट में बांट सकते हैं। नंबर 1 कि आप सुबह उठ के, मान लो बिजी व्यक्ति हैं, 15 मिनट प्रार्थना करें, सीधा बैठे, प्रेयर करनी है, उसमें वर्शिप सॉन्ग नहीं सुनने, इधर ये कुछ नहीं वो कुछ नहीं, बाइबल नहीं पढ़नी, तो प्रचार नहीं सुनना, खुद बैठ के प्रभु के साथ संगति करनी है, अपने पिता के साथ बैठना है, टाइम स्पेंड करना है। समय बिताना अलग चीज होती है, नहीं तो हस्बैंड वाइफ बच्चे हमेशा फैमिली में इकट्ठे रहते हैं, पर बैठ के दिल की बातें शेयर करना एक अलग समय होता है। अगर हस्बैंड बोले, वाइफ बोले, आप मुझे को टाइम देते, आप बोले सारा दिन तो घर में रहता हूं तेरे साथ, वो कहते इस टाइम की बात नहीं कर रहे, मेरे साथ बैठो, मेरी दिल की बात सुनो, मेरी चिंता परेशानियों को मैंने और किससे शेयर करनी बातें, तुझसे तो करनी है। बच्चे कहते तुझसे तो करनी, माता पिता, हस्बैंड वाइफ कहते तुझसे तो करनी है शेयर, समय चाहिए। इस तरह पिता कहता है तुझे तो मैंने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, तू ही तो मेरा प्रेमी है, और किससे मैंने बात करनी है, मेरे से बात कर, हालेलुया, संगति कर। सुबह 15 मिनट बैठे प्रभु से, उसके बाद दोपहर को खाने का टाइम होता है, ब्रेक ज्यादा नहीं प्रेम कर सकते आप, दोपहर को भी 15 मिनट बैठ जाए, हो गया आधा घंटा। रात आपके पास खुला समय, वहां पर कोई काम का बहाना नहीं होता, वहां पर आप आधे घंटे की प्रार्थना कर सकते हैं, आपका 1 घंटा पूरा हो जाएगा, हालेलुया। 3 हिस्सों में बात करें तो 3 टाइम करनी है, ऐसे समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि 2 टाइम की। आप स्पिरिट में एक लेवल देखोगे। एक दिन मेरे स्पिरिचुअल फादर जी ने मुझे बोला था कि 3 टाइम प्रार्थना करना शुरू कर। कहते कभी कभी हम अपने कामों को छोड़कर 3 टाइम की प्रार्थना में आते हैं। एक होता ना कि आप, एक तो होता है कि आपने सुबह प्रार्थना कर ली, जब दिन को छोटी प्रार्थना की, दिन को काम किए, चर्च के काम किए, ये काम किए, वो काम किए, रात को आप प्रार्थना कर ली। एक आपको पता है सारा समय आत्मा में रहना है, विजन में रहना है, चलते फिरते सारा समय आत्मा में रहना है, काम करना है, पूरा परफेक्टली काम करना है। आप सुबह भी कर रहे हैं, दोपहर को भी आत्मा में रह रहे हैं, फिर रात को भी रह रहे हैं, 3 हिस्सों में कर रहे हैं आप। ऐसा नहीं कि सुबह आप सारा शरीर में हो, भाग दौड़ में काम पे गए, सारा शरीर में जी के आए, गालियां निकाल के, गंदा दे के, इधर उधर मुंह पर ना सेल्फ कंट्रोल रख के रात को आके प्रार्थना ही नहीं कर पाए, क्योंकि सारा टाइम शरीर में रहे। या तो सुबह जबरदस्त आधा घंटा लगा दो, दोपहर को 15 मिनट, रात को 15 मिनट लगा दो, अगर आप थक जाते हो रात को, समझ पा रहे हैं, वो आपका हिस्सा है। या तो 20-20 मिनट में बांट लो, सीधा शॉर्टकट इजी, 20 मिनट सुबह, 20 मिनट दोपहरा, 40-20 मिनट रात को, 60 मिनट पूरे हो गए, हालेलुया। याद रखना बीजी, 20-20-20। तो ये अगर आज के समय तुम ये भी ना कर पाओ, पौलुस क्या कह रहा है, कहता तुम तो श्रापित हो, तुम प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते, 1 घंटा भी प्रेम नहीं कर सकते, 1 घंटा भी बैठ नहीं सकते। क्या हो तुम सीरियस नहीं हो क्या? क्या तुझे अकल नहीं है? क्या समझते हो तुम परमेश्वर को? क्या समझते हो तुम परमेश्वर के बिना जी लोगे? ईश्वर रहित आज के समय में तुम जीवन जी लोगे? ईश्वर रहित जीवन, परमेश्वर रहित जीवन जीना आज के समय इम्पॉसिबल। ऐसा मरोगे जो नरक पूरा इधर ही दिखने लगेगा, अगर ईश्वर के बिना, परमेश्वर के बिना जीवन मनुष्य जिएगा। आज के समय में, एक कठिन समय में, दुनिया में, जब बीमारियां पता नहीं कब आ जाएगी, कहते ना तंदुरुस्त हो तो धन्यवाद करते रहो, पता नहीं कब बीमारियां पकड़ लेती। प्रभु के हाथों में रहोगे तो अनुग्रह कृपा बनी रहेगी, अगर वो आएंगी भी भागेंगी यीशु नासरी के नाम में, हालेलुया, खड़ी नहीं रह पाएंगे। तो समझ पाए, इसलिए परमेश्वर के साथ संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के साथ संबंध सबसे महत्वपूर्ण है, इसे याद रख लेना, लाइन को बोलो, बार बार अंगीकार करो, बोलो, परमेश्वर के साथ संबंध, दिन में 3 टाइम 1 घंटा प्रार्थना करना सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार से, कामों से, बिजनेस से महत्वपूर्ण है। बोले आमेन, हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं, ये वाचा आपको बांधनी है दिन में 3 टाइम, और ऐसे बांधनी है जैसे फास्टिंग था कि खोलना नहीं है। कितना इजी है
कि आपका पेट भी भरा है, पूरा बल है, ताकत है, प्रार्थना करो बस। आप शरीर में नहीं जाओगे अगर इस फॉलो करोगे। बाद में ना कहना प्रेयर लाइन में लग के, पापा मैं गिर गया, मम्मा जी मैं गिर गई, बाद में ना कहना आगे, पहले ही बता दिया गया है। क्या तुम सीरियस हो इसके लिए? क्या तुम तैयार हो? तो कभी भी अब जब भी आपको प्रार्थना का मौका मिले अपनी पर्सनल वाचा प्रभु के साथ बांध लेना। कल पहला दिन होगा, सुबह 15 मिनट, दोपहर को 15 मिनट, पता है पूरे करने ही है। समझ पा रहे हैं? ब्रेक अपना जुगाड़ खुद बनाओ, तैयार करो, दोपहर को, सुबह, दोपहर, रात को। ऐसा नहीं कि चलो रात को इकट्ठी कर लूंगे, नो 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 नो, ये गलती ना करना। जो वचन मिला है पूरा एग्जैक्ट फॉलो करना है। इकट्ठी आज सुबह नहीं हुई, दोपहर नहीं हुई, रात को इकट्ठी कर लेंगे, नो नो, वो बढ़कर जितनी मर्जी करो। सुबह 15 मिनट, दोपहर 15 मिनट, समझ पा रहे हैं? रात को बिना प्रार्थना की आप सोएंगे नहीं, बिना प्रार्थना के उठेंगे नहीं, दोपहर को भी प्रार्थना। इसका असर देखना, ये स्पेशल वर्ड है जो आज 40 फास्टिंग पूरे होने के बाद मैं आपको आत्मा में होकर दे रहा हूं। आप कहते को वर्ड दे, 40 फास्टिंग पूरे हुए, मैं आपको ये दे चुका हूं। अगर ये करोगे, तेरे आसपास के लोगों से सबसे ज्यादा तुम शाइन करोगे यीशु के नाम में। शाइन करने का मतलब तुम चमकोगे, तुम प्रकाशमान होंगे, तुम ब्लेस होंगे। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया।